हाय यार, मेज़ आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माइक रोल माफिया हस्बैंड का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी प्यारी जिमिन का बर्थडे उसके घर वाले जो कि 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी से उसे केक खिलाते हैं। सब जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही विश करते हैं और हमारी जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर शिमिन जो कि भूल चुकी थी अपने दोस्तों को, तो वो उसे कॉल करते हैं तो सभी जो कि उसे विश करते हैं। और ऐसे ही सुबह होश आती है और वो फिर से सो जाती है। सुबह वो जल्दी से नहा धोकर पूजा कर लेती है जिससे उसे बर्थडे में बहुत सारी विशेष मिले। और ऐसे ही अपने मॉम डैड के पैर को छूकर सबको आशीर्वाद देती है। और उसके फेवरेट जो भी फूड होता है जैसे कि खीर, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, पुलाव वगैरह सब बना होता है और स्पेशली उसे बहुत ही प्यार से खिलाया जाता है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा पेट भर कर वो इस तरीके से नाश्ता करती है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं। दोस्त जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लीसा, जेनी, लेमिन और यूनहो, ये सभी जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्यारी सी जिमिन बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। लेमिन उसको देखकर खो सा गया था क्योंकि लेमिन जिमिन से प्यार करता है और वो बहुत ज़्यादा उसे पसंद करता है। उसने आज तक ये बात किसी से नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो जिमिन को खो ना दे और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है। और इस तरीके से सभी जो कि अब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जिमिन जो कि अपने डैड से परमिशन लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। सभी खुश होते हैं क्योंकि जिमिन का बर्थडे होता है। जिमिन सबको बर्थडे पार्टी देती है और सभी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए होते हैं जो कि जिमिन को पसंद होते हैं। गिफ्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जिमिन जो कि ये सब लेने से मना करती है तो सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, तुम्हें लेना होगा क्योंकि तुम्हारी प्यारी जिमिन हो, तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा। और वैसे भी हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, हमारा दिल तोड़ना नहीं चाहिए। जिमिन जो कि सारी चीज़ें ले लेती हैं। सभी जो कि अब पिक्चर देखने का प्लान बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुशी से अब वो लोग पिक्चर देखने जाते हैं। और जिस मॉल में वो लोग पिक्चर देखने जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक कलर में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ब्लैक कलर के सूट के लोग किसी मीटिंग के लिए शायद आए होते हैं। ये मॉल बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूवी लगी होती है जो कि हमारी जिमिन की फेवरेट होती है। ये कॉमेडी वीडियो मूवी होती है जो कि हमारी जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि भूल भुलैया, धमाल, ऐसी मूवीज़ जिमिन की फेवरेट है। और वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से उछलते हुए उस पिक्चर को देख रही थी। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो ये लोग वापस आते हैं। जिमिन जो कि रास्ते भर उस पिक्चर की बात करती है। मॉल में चलते वक्त वो बहुत ज़्यादा उस पिक्चर के बारे में बात कर रही थी। तभी वो अचानक ही किसी से टकरा जाती है। कोई अपनी मीटिंग को फिनिश करके जा रहा था एग्ज़िट की तरफ, लेकिन जिमिन से टकरा जाती है और वो इंसान उसके ऊपर गिर जाता है और इन दोनों की किस हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक लग रहे थे। लेकिन जिमिन और ये जो इंसान होता है ये शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस इंसान को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, बस इसे ऐसे ही टेस्ट करना चाह रहा था। लेकिन जिमिन तुरंत उसे ढकेल देती है और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसे स्लैप मारती है और कहती है, तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की, तुमने मेरी पहली किस ले ली, मेरी फर्स्ट किस,
मैंने तुम जैसे इंसान को दे दी। तुम जैसे लोग यही करने आते हो मॉल में, यू शेमलेस परवट इंसान। तभी पीछे से आवाज़ आती है, यूंगी क्या तुम ठीक हो? तो शु यूंगी का भाई होता है। वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्सा करने वाला था, क्योंकि आज तक इस तरीके से उसे किसी ने भी स्लैप नहीं मारा है। यूंगी सबसे चहेता होता है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। यूंगी जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में जिमिन को देखता और कहता है कि तुमने जो किया है इसकी कीमत तुम ज़रूर चुकाओगी, और याद रखना, मैं मिन यूंगी कभी किसी को छोड़ता नहीं हूँ। उसके किए की सज़ा उसे ज़रूर देता हूँ। तो तुम्हारा भी टाइम आएगा, याद रखना, क्योंकि मैं कभी भी किसी का उधार नहीं रखता। जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, तुम्हें नहीं पता तुमने किसे मारा है। तुमने तब माफिया मिन यूंगी को थप्पड़ मारा है, जो माफिया वर्ल्ड का किंग है, बेताज बादशाह है, इस शहर पे राज करता है। तुमने उसे थप्पड़ मारा है। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। बस तुम देखती जाओ। और यहाँ पर हमारे यूंगी को, जो कि उसका छोटा भाई होता है, वो उससे लेकर चला जाता है। ये कोई और नहीं, युनजुन होता है। युनजुन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। युनजुन नहीं चाहता था कि उस लड़की को कुछ हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर वो चाहता था कि ये दोनों एक हो जाएं, क्योंकि शिमिन जो कि पहली लड़की है जिसने मिन यूंगी को रिजेक्ट किया है, और मिन यूंगी पहली बार किसी को किस करके उसके फेस पे एक सुकून था और गुस्सा भी। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ये सब देखना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन युनजुन ये सब देख रहा था। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। यहाँ पर सभी उसे उसके ऑफिस लेकर जाते हैं। युंगी जो कि ऑफिस जाता है, लेकिन उसके दिमाग में शिमिन ही चल रही थी। वो सोचता है कि कब कब तुम मुझे मिलोगी और मैं तुमसे बदला लूँगा, और याद रखना, मैं बहुत जल्द अपना बदला तुमसे लूँगा। इस तरीके से वो शिमिन को याद कर रहा था। शिमिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अचानक से उसे थप्पड़ मार तो दिया, बट उसे डर था ये अमीरज़ादा कहीं उसे नुकसान ना पहुँचा दे, उसे मार न दे। ये सब याद आते ही शिमिन जो कि डर से कांपने लगती है। लेमिन उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपना ख्याल रखो और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ट्रस्ट मी। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट हो, तुम क्यों इस तरीके की बातों से डर रहे हो? वैसे भी तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ। और लेकिन हाँ, अपने मॉम डैड को कुछ मत बताना। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब बुरी तरीके से रो रही थी, क्योंकि उसका बर्थडे आज पूरा ही ख़राब हो चुका था। उसे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी कि ये कुछ जो भी किया उसने, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और ये सब करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये इंसान उसकी खुशी छीनने का वादा करके गया है। तो कैसे कैसे वो सुकून से इन सब चीज़ों को भूल जाए। जिमिन जो कि रोते रोते घर जाती है और अपने मूड को फ्रेश करती है, और अपने कमरे में जाकर वापस से रोते रोते सो जाती है। लेमिन हो को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता। और हमारा जो प्यारो यूनो होता है वो भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। वो उठाकर उससे बात करने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, बस तुम वेट करो। और वो फ़ोन रखकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। लेमिन हो जो कि परेशान होता है, और हमारी प्यारी लिसा भी और रोज़ भी परेशान होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शांति से सिर्फ उसे तमाशा देख रही थी। यहाँ पर सिचुएशन
बहुत ज़्यादा ये ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि अब हमारे प्यारे जिमिन का जो कि प्यारा सा क्यूट सा बर्थडे होता है वो ख़राब हो जाता है, और युंगी का मूड भी। और युंगी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तभी उसकी लिटिल सिस्टर शेकी एंटर करती है। शेकी को देखकर युंगी कहता है कि ओ माय प्रिंसेस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शेकी कहती है कि कुछ नहीं भाई, बस मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी, क्या आप फ्री हो, मेरे साथ एक ड्राइंग बना दो ना। युंगी कहता है बेबी अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, बाद में आना। जेके कहती है ठीक है भाई, तब मैं कोशिश करती हूँ। तो युंगी कहता है ठीक है, तब तक तुम कोशिश करो, तब तक मैं तुमको आकर टाइम दूंगा। ऐसे कह के वो अपने काम में लग जाता है। ओके, आपने जिस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। और ये स्टोरी मैंने पहले भी बताया पॉकेट नॉवल की ही है। इसमें कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो फिर मैंने वो किए हैं। तो बाय यार, मैं सरांगे।